सो स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन फंक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास फोन आए थे जिन्होंने बताया कि चैप्टर में थोड़े से और क्वेश्चंस हम कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्टेबल फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लें, जिससे कि हमारा टॉपिक और क्लियर हो जाए। तो इसीलिए आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 के जो एग्जाम्पल्स हैं मैं उनको डिस्कस करता हूँ। एक्सरसाइज में आपको कंप्लीट एक्सरसाइज मैं इससे लास्ट वाली क्लास में कंप्लीट कर चुका हूं। तो अभी मैं केवल एग्जांपल डिस्कस करता हूं, जिससे कि आपका जो टॉपिक है ये और स्ट्रॉन्ग हो जाए। और अभी हम इसके थोड़े और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थ्योरेटिकल टाइप है, नंबर सिस्टम है, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करते हैं कि अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको और टॉपिक को क्लियर करें। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा। पहला एग्जांपल है हमारे सामने एक्सरसाइज 1.3। f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 2 3 4 5 2 3 4 5 9 एंड g हमारे पास एक फंक्शन है जो इस सेट से इस सेट पर हमारे पास डिफाइंड है। f2 3 f3 4 f4 f5 g3 g4 g5 g9 की हमें जो इनकी इमेजेस है वो हमें गिवन है और हमें गोफ निकालना है। अब आप समझिए कि गोफ कहां से कहां पे निकलता है, अगर ये समझने वाली बात है। अब आप देखिए, ये है हमारे पास सेट 2 3 4 5 और ये हमारे साथ पास जो सेकंड सेट है 3 4 5 9 और जो थर्ड सेट है हमारे पास 7 11 15 है। अभी आप जरा इसको ध्यान से, इसको मैं मैपिंग के थ्रू जो एरो डायग्राम बना रहा हूं इसके थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। F2 3 पर जाएगा, F3 4 पर जाएगा, F4 5 पर और F5 भी हमारे पास 5 पर जाएगा। ये हमारा फंक्शन हुआ मैनी 1। उसके बाद G3 7 पे जाएगा, G4 भी 7 पे जाएगा, G5 और G9 हमारे 11 पर जाएंगे। हमें गोफ निकालना है। अब आप देखिए गोफ कहां से निकलेगा। गोफ में जो गोफ हमारे पास फंक्शन होगा, सबसे पहली बात तो देखना है किस सेट से किस सेट पे होगा। तो पहले सेट से लास्ट वाले सेट पर हमारा गोफ डिफाइंड होता है, जो सेट ए को सीधा सेट सी से कनेक्ट करेगा। अब आप देखिए जो गोफ हमारा फंक्शन होगा वो 2 3 4 5 से सीधा 7 11 15 पर होगा। तो गोफ हमें निकालना है, मींस इन सब एलिमेंट की हमें इमेज निकालनी है अंडर गोफ क्या होगी। तो पहला एलिमेंट है हमारे पास 2, सेकंड एलिमेंट है हमारे पास 3, थर्ड एलिमेंट है 4 और फिर है हमारे पास अगला एलिमेंट 5। ये होगा हमारा G ऑफ F2, G ऑफ F2। अब ये मैं देखना है F2 की इमेज कितनी है। F2 की 3 है। यहां से भी आप देख सकते हो F2 की इमेज कितनी है हमारे पास 3। और G3 कहां पर जाएगा हमारे पास 7। डायग्राम से भी देख सकते हो और डेफिनेशन से भी आप चेक कर सकते हो, G3 7। ऐसे ही हमारे पास ये होगा G ऑफ F3। F3 की वैल्यू हमारे पास 4 है, यहां से भी 4 आएगी। और G4 की वैल्यू हमारे पास है 7। और ये होगा G ऑफ F4। F4 की वैल्यू हमारे पास है 5 और G5 की वैल्यू हमारे पास है 11। ये होगा G ऑफ F5। F5 की वैल्यू है हमारे पास 5, यहां से भी आप देख सकते हो 5 और G5 की वैल्यू हमारे पास है 11। तो जो गोफ हमारा निकल के आया, गोफ की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है 2 7 3 7 और 4 11 और 5 11। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं इसके बाद। एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 16। f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एंड g be a function from real number to real number are given by fx is equal to cos x and gx is equal to 3x square, then show that
गोफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। हमें दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब हमें चेक करना इक्वल आती है या नहीं आती है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं गोफ ऑफ एक्स। इसका मतलब हुआ g ऑफ fx। fx की वैल्यू कितनी हमें गिवन है? fx की वैल्यू हमें cosx गिवन है। अब ये g ऑफ cosx, तो ये जो है हमारे पास gx हमारे पास 3x स्क्वायर है, तो ये हमारे लिए x की तरह काम करेगा। ये x है, x और x, तो ये कितना आएगा हमारे पास 3 cos x का होल स्क्वायर मीन्स 3 cos स्क्वायर x। अब हम निकालते हैं फॉग ऑफ x। ये हुआ हमारे पास f ऑफ gx, और gx की वैल्यू हमारे पास है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब ये आपके लिए x हो गया, जो यहां पर हम इसे पुट करेंगे, ये आएगा cos 3x स्क्वायर। तो क्लियर है, गोफ इज नॉट इक्वल टू 4। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 17 है। एग्जाम्पल हमारे पास f इज अ फंक्शन फ्रॉम r माइनस 7/5 मीन्स ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 7/5। 7/5 को छोड़ करके सभी रियल नंबर है। ए सेट से इस सेट पर है, इज डिफाइंड बाय fx। जो फंक्शन हमें डिफाइंड है वो 3x + 4/5x - 7 है। एक g फंक्शन है जो इस सेट से इस सेट पर है। और एक ध्यान रखने वाली बात है कि इसने इसको a नाम दिया है, सेट को a ये है और b हमारे पास ये है। इट मींस अगर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो जो f हमारा फंक्शन है वो b से a पर है, ये ध्यान रखना। इसको b नाम दिया है, इसको a नाम दिया है। और fx जो हमें डिफाइंड है वो 3x + 4/5x - 7। और जो g फंक्शन है वो a से b पर है, इसको a नाम दिया है उन्होंने, उसको b नाम दिया है। तो जो gx हमें डिफाइंड है वो 7x + 4/5x - 3 है। हमें प्रूफ करना है फॉग जो है वो IA के इक्वल है और जो गोफ है वो IB के इक्वल है। IA और IB का मतलब क्या है? I का मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन। I का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी मींस कि इसमें अगर आप x डालोगे तो x ही आएगा, 2 डालोगे इमेज 2 आएगी, 3 डालोगे इमेज 3 आएगी। इट मींस जो ये गोफ और फॉग है ये आइडेंटिटी फंक्शन है। और IA का मतलब क्या हुआ कि सेट A के लिए जो हम एलिमेंट डालेंगे इसमें वो सेट A के डालेंगे। सेट A हमारे पास कौन सा है? सेट A हमारे पास ये है। और जो IB का मतलब क्या? IBX = X। B का मतलब है जो X है वो B सेट से बिलोंग करेंगे। तो I जो है आइडेंटिटी फंक्शन है सेट A पर, I जो IB है ये आइडेंटिटी फंक्शन है हमारा सेट B के एलिमेंट के लिए, आर कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। तो हमें प्रूफ करना है, गोफ की वैल्यू निकालेंगे, आइए आई आना चाहिए। देखिए गोफ x अगर x आ जाता है तो हम गोफ को बोलेंगे i। ये तो बात की बात है कि सेट आप कहां से ले रहे हो, तो IB IC ID वो सब बात की बातें हैं। तो तब हम उसे बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो हमें प्रूफ करना है फॉग जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है और गोफ जो है वो भी आइडेंटिटी फंक्शन है। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं जरा। पहले हम फॉग निकालते हैं, अब ध्यान से देखना। फॉग x, अगर इसने आंसर x दे दिया तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा हमारा। देखते हैं जी, इसका मतलब हुआ g ऑफ f ऑफ gx। gx की वैल्यू हमारे पास ये है और ये वैल्यू हम कहां डालेंगे? f में। तो ये 3 और ये पूरा का पूरा x के प्लेस पर आएगा +4 अपॉन, अब ये 5 और ये x के प्लेस पर आएगा -7। क्रॉस एल्सियम वगैरह ले लेंगे हम, तो ये आएगा 21x + 12 + 20x - 12, नीचे से एल्सियम कट जाएगा
35x प्लस 20 माइनस 7, ये हमारे पास आ गया 21, और ये कितना है हमारे पास 20, 42, एक मिनट यहाँ रह गया कुछ 20, यहाँ पर आएगा 35x माइनस 21, तो अभी देखिए यहाँ से क्या निकल गया हमारा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारे पास ये भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बचा हमारे पास, ये माइनस माइनस प्लस आएगा, ऊपर बचा हमारे पास 41x, नीचे बना 41, ये कट गया। अब आप ध्यान से देखिए, जो गोफ x है हमारे पास वो x आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, गोफ इक्वल टू आई ए क्यों आया, क्योंकि हम गोफ निकाल रहे हैं, तो जो एलिमेंट यहाँ पर डलेंगे वो g के डलेंगे, जो x है वो पहले g में जाएगा, तो जो g की डोमेन होगी वही एलिमेंट यहाँ पर डलेंगे, और g की डोमेन है हमारे पास ये सेट, और ये सेट है हमारे पास a, तो ये आएगा आई ए। क्लियर है ये, इसे आप नोट करिए, ये ध्यान से देखना, ये x की जब इमेज x आती है तो वो फंक्शन i होता है, आप a नहीं भी लिखो कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। तो a का मतलब ये होता है कि आपने किस सेट के एलिमेंट रखे हैं, तो हमने रखे हैं a सेट के एलिमेंट, क्योंकि g फंक्शन वो a से b पर है। अब जब हम निकालेंगे गोफ, तो अब जो ये x होगा ना, ये f की डोमेन का होगा, और f की डोमेन हमारे पास कितनी है, f की डोमेन हमारे पास है r माइनस 7/5 मीन्स b। तो ये जो आएगा आइडेंटिटी फंक्शन अगर बनेगा तो उसे हम कहेंगे आई बी। तो अब आप देखिए, ये हुआ g ऑफ fx की वैल्यू पहले आएगी 3x प्लस 4/5x माइनस 7। अब ये जो वैल्यू डलेगी हमारी g में डलेगी, मीन्स ये है हमारे पास g 3x प्लस 4/5x माइनस 7 प्लस 4/5 3x प्लस 4/5x माइनस 7 माइनस 3। एलसीएम लेंगे 21, 28, 20, 28, 15, 20, 15, 21, ये कितना आ गया आपका 41, 41, 41। अब आप देखिए x की इमेज x आई, इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ आई बी। देखिए जब कंपोजिशन, जब दो फंक्शन कंपोजिशन आइडेंटिटी आती है ना, तो वो इन्वर्टेबल फंक्शन होते हैं और वो उसके इनवर्स होते हैं। हालांकि इसलिए हमसे पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि यहाँ इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों ही फंक्शन हमारे पास, ये भी आइडेंटिटी बन रहा है और ये भी आइडेंटिटी बन रहा है, जब रिजल्ट आइडेंटिटी आता है कंपोजिशन का, तो वो दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो यहां से अगर देखा जाए तो f का इनवर्स g है और g का इनवर्स f है। मैट्रिक्स में भी तो ऐसे ही होता है, जब a और b की मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो क्या होते हैं एक दूसरे के इनवर्स। तो वही सिचुएशन हर जगह होती है, वो जहां पर भी आप देखेंगे आइडेंटिटी की मीनिंग वही आएगी। रिजल्ट आइडेंटिटी का मतलब है दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो। फिलहाल ये हमें यहाँ नहीं पूछा था, जो हमसे पूछा था हमने वो काम कर दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड g भी अ फंक्शन फ्रॉम b टू c, और f एंड g आर 1 1, दोनों फंक्शन 1 1 है। हमें ये चेक करना है कि गोफ जो कंपोजिशन होता है वो भी 1 1 होता है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना जी, हमें चेक करना है कि गोफ 1 1 है या नहीं है। चलो ठीक है, 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डोमेन में से दो एलिमेंट लेते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a। क्या करते हैं 1 1 में हम fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं और x1 इक्वल टू x2 हम प्रूफ करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, fx1 यानी कि हम जो इमेज इक्वल लेके चलते हैं, एलिमेंट्स को हमें इक्वल दिखाना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
अब फंक्शन हमारे पास गोफ है, तो गोफ के अंडर में x1 की इमेज और अंडर गोफ x2 की इमेज आपस में इक्वल है। ये हमने मान लिए तो एलिमेंट, ये वाली कंडीशन हमने मान ली। अब हम प्रूफ करेंगे कि x1 x2 भी आपस में इक्वल है या नहीं है। चेक करते हैं। इसका मतलब होता है g ऑफ fx1, इसका मतलब होता है g ऑफ fx2। अब आप ध्यान से देखिए, यहां से fx1 और fx2 आपस में इक्वल आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि g इज 1 1, therefore gx1 इक्वल टू gx2 implies that x1 is equal to x2। तो क्वेश्चन में गिवन है जो g है वो हमारा 1 1 है। अब जब g 1 1 है तो g के अंडर में अगर इमेज इक्वल होगी तो एलिमेंट भी इक्वल होंगे। अब थोड़ी देर के लिए आप इसे x1 मान लीजिए, इसे x2 मान लीजिए, तो gx1 इक्वल टू gx2, तो x1 इक्वल टू x2। अब fx1 fx2 के इक्वल है, तो x1 x2 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि f इज 1 1, हमें f भी 1 1 गिवन है। तो अभी आपने क्या किया कि जो गोफ की इमेज थी x1 और x2 की, अंडर गोफ x1 x2 की इमेज इक्वल थी, तो आपने क्या प्रूफ कर दिया? x1 x2 को भी आपने इक्वल प्रूफ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स जो आपका फंक्शन है हमारा गोफ इज 1 1। तो जो फंक्शन है हमारा वो गोफ, वो भी हमारे पास 1 1 होगा। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल लेकर चलते हैं, एग्जांपल नंबर 19। देखिए, जब एक बार हमारा जो ये पूरा जो बोर्ड भर जाता है, तो और ये पूरा बोर्ड जब एक्सप्लेन हो जाता है, तो आपको तुरंत वहां पर वीडियो को पॉज करना है और वो जितना भी मटेरियल बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सभी अपनी कॉपी में नोट करना है, वीडियो के साथ साथ जो क्लास चल रही है उसी में साथ साथ। नहीं तो अगर ये छूट गया एक बार तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी सारा कोर्स कवर करना। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास f एंड g आर टू फंक्शन, f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b एंड g इज डिफाइंड, जो फंक्शन है हमारा वो सेट b से c पर है और दोनों ऑन टू फंक्शन है। दोनों फंक्शन कैसे है हमारे पास? ऑन टू। और हमें प्रूफ करना है जो गोफ है जो a से c पर है वो भी ऑन टू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए गोफ जो होगा ना, गोफ वो a से c पर होगा, बीच में b भी होगा, लेकिन मैं फिलहाल गोफ की बात कर रहा हूँ। गोफ ऑन टू कब होगा? जब यहाँ के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज ए में होगी, लेकिन अब बीच में डालता हूं मैं बी। अब ध्यान से सुनना जरा, ये एफ है, ये जी है, जी ऑन टू है, जी ऑन टू है, इसका मतलब इधर के सभी एलिमेंट की प्री इमेज जरूर मिलेगी। और एफ भी ऑन टू है, तो ऑन टू के लिए यहाँ के सभी एलिमेंट की प्री इमेज हमें जरूर मिलेगी। तो यहां से एलिमेंट जो है, यहाँ से प्री इमेज यहाँ है और उन सब एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ होगी। इट मीन्स जो यहाँ के एलिमेंट होंगे उनकी प्री इमेज यहाँ पर जरूर एग्जिस्ट करेगी। अब आप प्रूफ देखिए। सिंस पीछे से स्टार्ट, ऑन टू के लिए हमें क्या देखना है? इसके सभी एलिमेंट की इमेज प्री इमेज यहाँ देखनी है, तो यहाँ पहले यहाँ आएंगे हम। तो सिंस जो हमारा g फंक्शन है इज ऑन टू, मान लीजिए यहाँ पर x एलिमेंट है, यहाँ पर y एलिमेंट है और यहाँ पर z एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर g ऑन टू है तो इसके सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज यहाँ पर होगी, पक्की बात है, ऑन टू है। तो देयरफॉर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, सॉरी z बिलोंग्स टू c, जो z एलिमेंट होंगे c में, देयर एग्जिस्ट प्री इमेज y बिलोंग्स टू b। हर एलिमेंट की प्री इमेज यहां पर y होगी, सच दैट gy इक्वल टू z। भाई यहां पर g होगा ना, y डालोगे तो z आएगा, इसका मतलब हर z के लिए मुझे y मिलेगा। ठीक है। अब सिंस
एफ जो फंक्शन है हमारा ए से बी, ये भी ऑन टू है, गिवन है। अब ऑन टू है तो बी के सभी एलिमेंट की प्री इमेज ए में होगी। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, there exists pre-image x belongs to a such that, सभी एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी such that, अब ध्यान से देखना यहां पर, ये f x इक्वल टू y, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर एफ एक्स होगा, और यहाँ पर क्या होगा g है, तो यहाँ पर क्या होगा जी वाई, मतलब वो y एलिमेंट होगा, उसे हम यहाँ जी वाई कहेंगे। अब हमें चेक करना है क्या सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज यहाँ पर मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब उसके लिए देखिए, अब जरा यहाँ पर मैं बताता हूं क्या सभी z के लिए हमें x मिलेगा। तो अब आप देखिए, फॉर एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू a, हमने एक एलिमेंट लिया x, एनी कोई भी हो सकता है, उसकी इमेज हम निकालेंगे गोफ के अंदर में क्या आएगी। ये हुआ हमारा g ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल है, और जी वाई किसके इक्वल है, z के। फॉर एनी, इसका मतलब कोई भी x ले सकते हो, सभी x के लिए z मिलेगा, सभी x के लिए z मिलेगा, या कहे तो सभी z के लिए x मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सिंस देयर एग्जिस्ट प्री इमेज ऑफ z बिलोंग्स टू c, देयर एग्जिस्ट प्री इमेज ऑफ z बिलोंग्स टू c इन x बिलोंग्स टू a, बदल नहीं आ रहा, इसको आप लिखिए, देयर एग्जिस्ट प्री इमेज x बिलोंग्स टू a, देयर एग्जिस्ट प्री इमेज x बिलोंग्स टू a फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, सभी c के लिए इधर हमें प्री इमेज मिलेगी। इट मीन्स जो हमारा फंक्शन है गोफ इज ऑन टू। अब आप देखिए, यहां से यहां पर आए, यहां से यहां पर आए, तो सभी एलिमेंट की जो प्री इमेज है z, जो c के अंदर जो z है, सभी के लिए हमें यहाँ पर x मिलेगा। देखिए यहाँ पर z के लिए हमें x मिलेगा। क्या लिखा था, फॉर एनी x बिलोंग्स टू a, सभी x के लिए आपको इमेज मिल रही है, या मतलब प्री इमेज भी आपको मिलेगी। तो फंक्शन हमारा क्या हुआ यहाँ पर, ऑन टू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभी हमारे पास क्वेश्चन है, कंसीडर द फंक्शन f एंड g सच दैट, कंपोजिशन जो फंक्शन है गोफ का वो 1 1 है। तो हमें ये चेक करना है कि f और g दोनों 1 1 होंगे। क्या ये नेसेसरी है कि दोनों ही फंक्शन 1 1 होंगे, ये हमें चेक करना है कि f एंड g बोथ आर नेसेसरली 1 1। हम चेक करते हैं कि दोनों फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो कंसीडर, तो हमें यहाँ पर एक एग्जांपल ऐसा देना है कि जो गोफ 1 1 होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे f और g दोनों 1 1 है, या दोनों में से कोई 1 1 नहीं है, या कोई एक 1 1 है या नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, f फंक्शन है, मान लीजिए एक सेट a से b पर, और g फंक्शन है हमारे पास b से c पर। तो जो कंपोजिशन होगा गोफ का, जो कंपोजिशन होगा, ये देखने वाली बात है, a b c, ये f हो गया, ये हमारे पास g हो गया, और ये हमारे पास हो गया गोफ। अभी मैं इस b को स्किप कर देता हूं, बीच में से हटा दो b को, मैंने b को हटाया, a और c, और खाली लिखा मैंने गोफ। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि गोफ 1 1 है, गोफ 1 1 है। इट मीन्स अगर मैं इधर के सभी 1 2 3 4 5, मैंने सेट ए में 5 एलिमेंट ले लिए हैं, तो ये पक्की बात है, क्योंकि f 1 1 है तो हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होगी। तो अब मान लीजिए, मैंने मान लिया गोफ है हमारे पास, मैंने मान लिया 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2,
3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4, 5 की इमेज 5। तो मान लीजिए क्योंकि 1 1 है, ये 1 1 है, गोफ हमारा 1 1 है, तो मान लो 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4, 5 की इमेज 5। इसका मतलब ये पक्की बात है कि अगर ए में 5 एलिमेंट हैं तो सी में कम से कम एटलीस्ट 5 एलिमेंट तो होंगे ही होंगे। देखो सी में 5 से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 5 एलिमेंट तो पक्का होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट की एक इमेज जानी है, तो 5 एलिमेंट की 5 इमेज तो मिलेगी मिलेगी। 1 1 है तो 5 एलिमेंट तो चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं। चलो हम 5 से ही काम चलाते हैं। अब हम बीच में इसके F डालेंगे। अब हम बीच में इसमें F, ये A से C है, तो अब मैं बीच में इसमें F डालता हूं। देखो मैं केस बनाऊंगा 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1। इसमें मैंने दोनों में कितने एलिमेंट लिए? हमने 5 एलिमेंट लिए। इसमें मैं पहला केस बनाता हूं जिसमें मैं, ये हो गया हमारे पास A, B और मैं C को डाल दूं। मान लो मैं इसके अंदर एलिमेंट 3 लेता हूं। मान लीजिए, देखिए ये इस पे जाएगा, ये इस पे गया, ये यहां गया, तो इस एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट को तो कहीं ना कहीं खाली तो हो नहीं सकते। मान लो ये भी यहां गया और ये भी यहां गया। अब क्योंकि मैंने यहां पर 1 1 माना हुआ है, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 1 1 है हमारे पास गोफ। जब गोफ 1 1 है तो 1 की इमेज 1 आनी चाहिए। तो देखो 1 यहां जाएगा, ये 2 यहां जाएगा, अब ये 3 तो 3 पर जाएगा। लेकिन क्योंकि 4 को कहां जाना है? 4 पे जाना है, और 4 3 तो 3 किस पे जाएगा? 4 पे, और 5 किस पे जाएगा? 5 पे, क्योंकि 5 की इमेज हमने कितनी मानी हुई है यहाँ पर? 5। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फंक्शन में एक की इमेज, 2 एलिमेंट की इमेज 1 आ सकती है, बट एक एलिमेंट की इमेज 3 नहीं आ सकती। तो पहला केस में ये दोनों आपके समझ में आ गया होगा, मैंने दोनों में बराबर एलिमेंट लिए हैं क्योंकि वो 1 1 है। आप इसमें ज्यादा एलिमेंट भी ले सकते हो। फिलहाल मैं समझाने के लिए मैंने 5 एलिमेंट लिए हैं। मैंने बीच में सेट A डाला क्योंकि 1 को 1 पे जाना है, 2 को 2 पे जाना है, 3 को 3 पे जाना है, 4 को 4 पे जाना है, 5 को 5 पे जाना है। लेकिन ये तीनों एलिमेंट जब यहाँ आएंगे तो ये 3 एलिमेंट 3 जगह नहीं जा सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सेकंड केस में बनाता हूं कि मैं तीनों में 5 एलिमेंट लेता हूं। देखिए सेकंड, ये केस फर्स्ट हो गया हमारा, ये समझाने के लिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। केस सेकंड में आप देखिए, यहां पर मैंने यहां पर 5 एलिमेंट लिए, यहां पर भी 5 एलिमेंट लिए, और यहां पर भी मैंने 5 एलिमेंट लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए, मान लो 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 1, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। अब आप देखिए इस केस में F इज 1 1 और G इज 1 1, और बोफ तो हमारे पास 1 1 है ही, बोफ तो हमारे पास 1 1 है ही। अब मैं थर्ड केस, ये केस सेकंड हो गया मेरा। अब मैं एक केस बनाता हूं थर्ड। इसमें मैं क्या करूंगा कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एलिमेंट मैंने ले लिए। मैंने इसके अकॉर्डिंग में एग्जांपल बना रहा हूं। मैंने एक बार इसमें इससे कम एलिमेंट लिए, एक बार इसके बराबर लिए, और एक बार मैं इसमें एलिमेंट इनसे ज्यादा ले लेता हूं। 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिए 1 1, ये 6 खाली जा रहा है, ये 6 खाली जा रहा है, तो 6 की इमेज कोई ना कोई तो होगी। तो मान लो 6 की इमेज मैंने 5 बना दी। तो इसमें देखिए आप, जो हमारे पास गोफ है वो तो 1 1 है। 1 1 क्यों है? क्योंकि एक की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4, 5 की इमेज 5, एक एलिमेंट की एक इमेज आ गई है। और F भी हमारे पास 1 1 है, एक की इमेज एक ही आ रही है। लेकिन जो G है इज नॉट 1 1, लेकिन G 1 1 नहीं है, मैनी 1 हो गया। तो मैं यहां से एग्जांपल से क्लियर है हमारे पास
कि मैंने इसके 3 केस बनाए, इस केस में तो पॉसिबल ही नहीं आया, इस केस में f तो 1 1 आया और g भी 1 1 आया, इस केस में f 1 1 आया लेकिन g 1 1 नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो पॉसिबल है, तो हटाई दो। बाकी जो केस बने उन दोनों केस में f तो 1 1 है ही और गोफ भी 1 1 है, g की गारंटी नहीं है। g हो भी सकता है और g नहीं भी हो सकता है 1 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर गोफ 1 1 है तो 100% f 1 1 होगा लेकिन g 1 1 नहीं होगा। अब मैं इसका एग्जाम्पल बनाता हूं, ये समझाने के लिए था। अब आपको मैं इसका एक एग्जाम्पल ही हमें देना है, तो एग्जाम्पल में यही वाला केस का एग्जाम्पल दूंगा। अब आप देखिए, मैंने f, ये सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है, मैंने f एक फंक्शन लिया, यहां देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 5 6 पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, a b और c। यहां पर जो f है वो 1 1 है, वो 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है और 5 5 है। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल बनाया, फंक्शन g को मैंने डिफाइन किया b से c पर। यहां पर क्या करा 1 2 3 4 5 6 और फिर हमने एलिमेंट कितने लिए इसमें 1 2 3 4 5। यहां पर g1 जो g में 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है, 4 की इमेज 4 है, 5 की इमेज 5 है और 6 की इमेज भी 5 है। अब आप देखिए ये 1 1 है और ये 1 1 नहीं है। अब देखते हैं गोफ 1 1 आता है या नहीं आता है। तो गोफ 1, गोफ 2, गोफ 3, गोफ 4, गोफ 5। अब हम देखते हैं, ये हुआ g ऑफ f1, ये क्या हुआ हमारे पास g ऑफ f1 और f1 हमारे पास कितना है 1 और g1 कितना है हमारे पास 1। ये हुआ g ऑफ f2, ये 2, g2 हमारे पास 2 हुआ और f3 g3 3 हुआ, g ऑफ f4 g4 4, g ऑफ f5 g5 5। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4, 5 की इमेज 5। गोफ इज 1 1। तो f इज 1 1, g इज नॉट 1 1 और गोफ 1 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ गोफ इज 1 1 देन f इज 1 1। तो ये नेसेसरी है, पक्की बात है कि गोफ अगर 1 1 है तो f 1 1 होगा, g का हमें पता नहीं। अब सेकंड, अब एग्जांपल नंबर 21 देखते हैं इसका। अभी क्वेश्चन हमारे पास f एंड g बोथ नेसेसरी ऑन टू इफ गोफ इज ऑन टू। अभी मैंने क्वेश्चन किया था गोफ 1 1 है तो क्या f और g भी 1 1 होंगे। ये इसका उल्टा हो गया कि गोफ अगर ऑन टू है तो क्या f एंड g ऑन टू होंगे। एग्जांपल हमारे सामने है। अब पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। अब आप देखिए ऑन टू, जरा ये ध्यान से देखना, क्योंकि पहले मैं गोफ की बात करता हूं। मान लीजिए f फंक्शन है हमारा a से b पर और g फंक्शन है हमारा b से c पर और गोफ हमारा होगा a से c पर। तो पहले मैं गोफ की बात कर रहा हूं, गोफ ऑन टू है, बाद में इसके अंदर हम a से a b सेट डालेंगे। a और ये c और ये गोफ। अब आप यहां पर देखिए गोफ ऑन टू है तो इट मीन्स इधर के सभी एलिमेंट की प्री इमेज आपको 100% इधर मिलेगी। मान लो इधर 4 एलिमेंट हैं तो चारों एलिमेंट की प्री इमेज, मान लो 5 एलिमेंट हैं तो पांचों एलिमेंट की प्री इमेज हमें इधर मिलेगी। तो यहाँ पर 5 एलिमेंट तो कम से कम होने ही पड़ेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर 5 एलिमेंट तो हमें कम से कम डालने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ 5 से कम एलिमेंट डालता हूं, अगर मैं यहाँ पर 5 से कम, तो इधर के सभी एलिमेंट जो पांचों के पांचों एलिमेंट इधर अटैच होंगे। मान लीजिए ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो इन दोनों की प्री इमेज कहाँ जाएगी, तो किसी न किसी एलिमेंट से तो मिलाना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन फिर डिफाइंड नहीं है। एक एलिमेंट की 3 इमेज नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमें कम से कम 5 एलिमेंट तो डालने ही पड़ेंगे।
क्लियर है ये। अब हम बीच में इसके 20 सेट को डाल के देखते हैं। कोई 3 केस बनाएंगे, एक में कम एलिमेंट लेंगे, एक में हम ज्यादा। इधर 5 एलिमेंट, इधर 5 एलिमेंट, इधर हमने ले लिए पहले 3 एलिमेंट। तो अब आप देखिए, क्योंकि ये पांचों यहां अटैच होंगे और वो जाएंगे इसके थ्रू। मान लीजिए ये सेट यहां मिलता है हमारे पास, ठीक। अब ये 5 एलिमेंट इन 3 से जरूर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ 1 की प्री इमेज 1 है तो यहाँ मिलेगा। 2 की प्री इमेज मान लो हम 2 लेते हैं तो यहाँ मिलेगा। 3 की प्री इमेज 3 है तो यहाँ मिलेगा। 4 की प्री इमेज अगर हम 4 लेते हैं तो इन तीनों को यहाँ मिलेगा। 4 यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा 3, 4, 5 पे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारे पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। 1 की प्री इमेज 1, 2 की प्री इमेज 2, 3 की प्री इमेज 3, 4 की प्री इमेज 4, 5 की प्री इमेज 5। अब इसके बीच में हम सेट बी डाल रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। क्लियर सी बात है, पॉसिबल ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक एलिमेंट की 3 इमेज नहीं हो सकती, क्योंकि इन पांचों से मिलना है, लेकिन बीच में इनको क्रॉस करके। अब आप देखिए, फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि इसमें भी 5 एलिमेंट, इसमें भी 5 एलिमेंट और इसमें भी 5 एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप देखिए प्री इमेज सबकी मिल रही है, प्री इमेज सबकी मिल रही है। तो यहां पर गोफ ऑन टू है, गोफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू और जी इज ऑन टू। क्लियर है, सभी की प्री इमेज देखो। जी ऑन टू क्यों है, क्योंकि सभी एलिमेंट की प्री इमेज है। एफ ऑन टू है तो सभी एलिमेंट की प्री इमेज, ये ए, ये बी और सी, बी के सभी एलिमेंट की प्री इमेज है। तो इसका मतलब एफ ऑन टू, सी के सभी एलिमेंट की प्री इमेज है, जी इज ऑन टू, इनके सभी एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ पर है, तो गोफ इज ऑन टू। चौथा केस हम बनाते हैं यहाँ पर अब, सॉरी हाँ, फोर्थ केस, कि यहाँ पर 5 एलिमेंट, यहाँ पर भी 5 एलिमेंट, यहाँ मैं ले लेता हूं 6 एलिमेंट, ठीक है। ये गया, ये गया, ये 6 खाली जा रहा है, 6 यहाँ जाएगा। तो अब आप देखिए, यहां पर आप क्लियर है कि यहां पर f जो है, f इज नॉट ऑन टू। देखिए सभी एलिमेंट की प्री इमेज तेरा 1 यहां से होता हुआ 1 पे जाएगा, 2 यहां से होता हुआ 2 पे जाएगा, 3 यहां से होता हुआ 3 पे जाएगा, 4 यहां से होता हुआ यहां जाएगा, 5 यहां जाएगा, ये 2 जगह यहां रुक जाएगा, लेकिन हमें 5 की प्री इमेज 5 मिल रही है। यहां से मिले या ना मिले हमें कोई मतलब नहीं है। अब आप देखिए f ऑन टू नहीं है, क्यों? क्योंकि 6 की प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज ऑफ 6, प्री इमेज ऑफ 6 डज नॉट एग्जिस्ट। 6 की प्री इमेज नहीं मिल रही, बट g ऑन टू है, क्योंकि सभी एलिमेंट की प्री इमेज हमें मिल रही है, तो g तो ऑन टू है, और गोफ तो हमारे पास ऑन टू गिवन है। तो जो हमने 3 एग्जाम्पल हमने बनाए, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है फंक्शन ऐसा। इसमें f ऑन टू है, g ऑन टू है, इसमें f ऑन टू नहीं है बट g ऑन टू है। तो ये क्लियर है कि अगर गोफ ऑन टू होगा तो भैया g तो ऑन टू होगा ही होगा 100%। तो यहां से हमारा एग्जाम्पल बनता है जो बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है। इसे वीडियो को पॉज करके जो भी आप नोट कर लीजिए, समझाने के लिए दिया गया है सारा कुछ, नोट अब आपको करना है। अब एग्जाम्पल हम बनाते हैं इसका जी। एग्जाम्पल सामने है हमारे पास, यही लिखेंगे। यहां पर हम लिखेंगे बीच में, यहां पर एक बीच में लाइन आएगी, f इज नॉट ऑन टू। f ऑन टू नहीं है क्योंकि 6 की प्री इमेज हमें यहां नहीं मिल रही। सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज ऑफ 6 देयर, तो हो गया f इज नॉट ऑन टू। g ऑन टू है क्योंकि 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज प्री इमेज 2 है, 3 की प्री इमेज 3 है, 4 की प्री इमेज 4 है, 5 की प्री इमेज
5 है, ऑन टू है। तो इसका मतलब ये होगा G इज, हम लिखेंगे इफ गोफ इज ऑन टू, अगर गोफ ऑन टू है तो इसका मतलब ये हुआ कि G इज ऑन टू। F का पता नहीं है, ऑन टू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन G 100% ऑन टू होगा, इसके बिना तो वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो अभी हम आगे देखते हैं। तो जो हमारी आज की क्लास है इसमें आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अभी हमारे एग्जाम्पल्स हैं वही डिस्कस होंगे, उसके बाद इस चैप्टर की जो मिसलेनियस है वो डिस्कस होगी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चलेंगे, तब जाकर के ये हमारा चैप्टर खत्म होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है, इसको आप नोट करिए और इसको रिवाइज कीजिए।